महाभारत का यह रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। स्वयं महाबली भीम, जिनके नाम से बड़े बड़े योद्धा कांप उठते थे, एक दिन ऐसे संकट में फंस गए कि उनकी मृत्यु लगभग निश्चित हो चुकी थी। उनके सामने ऐसा शक्तिशाली तपस्वी खड़ा था जिसकी गति से बच पाना असंभव था। भीम पूरी शक्ति से दौड़ रहे थे, लेकिन हर पल मौत उनके और करीब आती जा रही थी। तभी उन्हें याद आए हनुमान जी के वे 3 रहस्यमयी बाल, जिन्हें देते समय हनुमान जी ने कहा था कि जब कोई उपाय ना बचे, जब तुम्हारा बल भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तभी इनका प्रयोग करना। लेकिन क्या थे उन 3 बालों का रहस्य? आखिर उनमें ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति छिपी थी जिसने मृत्यु के मुख से भीम को वापस लौटा दिया? और कैसे उन 3 बालों ने रच दिया महाभारत का सबसे अद्भुत चमत्कार और सबसे बड़ा रहस्य? जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह दिव्य रहस्यों, अद्भुत घटनाओं और चमत्कारों का ऐसा महासागर है जिसमें जितना गहराई से उतरते हैं, उतने ही आश्चर्यजनक रहस्य सामने आते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है महाबली भीम और भगवान हनुमान जी के 3 दिव्य बालों का। आखिर वे 3 बाल क्या थे? हनुमान जी ने उन्हें भीम को क्यों दिया था? और ऐसा कौन सा भयंकर संकट आया था जब उन बालों ने भीम के प्राणों की रक्षा की? इस कथा का प्रत्येक भाग रोमांच और चमत्कार से भरा हुआ है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और धर्म की विजय हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा प्रसन्न थे, प्रजा प्रसन्न थी और चारों ओर धर्म का शासन था। ऐसा प्रतीत होता था मानो अब किसी प्रकार का कोई दुख शेष नहीं रहा है। लेकिन एक दिन अचानक देवर्षि नारद हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने ऐसी बात कही जिसने पांडवों को चिंता में डाल दिया। देवर्षि नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, आप यहाँ सुखपूर्वक राज्य कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गलोक में आपके पिता महाराज पांडु अत्यंत दुखी हैं। यह सुनते ही युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने पूछा, देवर्षि, हमारे पिता किस कारण दुखी हैं? तब नारद जी बोले कि उनकी एक अधूरी इच्छा आज भी उन्हें पीड़ा दे रही है। वे अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं कर सके। जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, उनकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने तुरंत राजसूय यज्ञ कराने का निर्णय लिया। लेकिन नारद जी ने बताया कि इस यज्ञ की सफलता के लिए भगवान शिव के महान भक्त ऋषि पुरुष मृगा का उपस्थित होना अनिवार्य है। समस्या यह थी कि उनके निवास स्थान का किसी को ज्ञान नहीं था। वे घने जंगलों, पर्वतों और रहस्यमयी प्रदेशों में विचरण करते थे। धर्मराज ने यह महत्वपूर्ण कार्य अपने सबसे बलशाली भाई भीम को सौंपा। भीम बिना समय गवाए ऋषि पुरुष मृगा की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक वे जंगलों में भटकते रहे। रास्ते में उन्हें नदियाँ, पहाड़, हिंसक पशु और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसी वृद्ध वानर से हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। वह वानर मार्ग के बीचों बीच लेटा हुआ था। अपने बल पर गर्व करने वाले भीम ने
उसे हटने को कहा। वानर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वृद्ध हूँ, उठ नहीं सकता हूँ। यदि जल्दी है तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत सरल काम है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूंछ उठाने का प्रयास किया, वह टस से मस नहीं हुई। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी पूंछ इधर से उधर नहीं हुई और वो असफल रही। अब भीम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। तभी वह वानर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। वह स्वयं राम भक्त, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता पवन पुत्र हनुमान थे। अपने बड़े भाई को सामने देखकर भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने भीम को उठाया और प्रेम पूर्वक गले लगाया। उन्होंने कहा, भीम, बल के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। फिर जब भीम ने उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताया तो हनुमान जी कुछ क्षण मौन रहे, मानो उन्हें भविष्य में आने वाले संकट का आभास हो गया हो। तब हनुमान जी ने अपने शरीर से 3 दिव्य बाल तोड़े और भीम को देते हुए कहा कि इन बालों को संभाल कर रखना। जब ऐसा समय आए कि जब तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब ये बाल तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम ने उन बालों को अत्यंत श्रद्धा से अपने पास रख लिया और आगे बढ़ गए। कई दिनों की खोज के बाद अंततः उन्हें भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा मृग का। वे उस समय भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया। ऋषि पुरुष मृगा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन एक विचित्र और भयावह शर्त रख दी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन यदि मैं तुम्हें पहले पकड़ लूँ तो तुम्हें अपना भोजन बना लूँगा। क्षण भर के लिए भीम भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों हस्तिनापुर की ओर दौड़ पड़े। प्रारंभ में भीम को विश्वास था कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। उनकी गति मानो वायु से भी तेज थी। भीम ने अपनी रफ्तार और तेज कर ली, फिर भी हर बार पीछे देखने पर ऋषि उन्हें पकड़ने के बिल्कुल करीब दिखाई देते। अब पहली बार महाबली भीम के मन में भय उत्पन्न हुआ। तभी उन्हें हनुमान जी के दिए हुए 3 दिव्य बाल याद आए। उन्होंने तुरंत पहला बाल भूमि पर फेंक दिया। जैसे ही वह बाल धरती को स्पर्श किया, पूरा मार्ग लाखों दिव्य शिवलिंगों से भर गया। भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे रुक गए और शिवलिंगों की पूजा करने लगे। इस कारण भीम को काफ़ी दूरी बनाने का अवसर मिल गया, लेकिन कुछ समय बाद ऋषि फिर उनके पास पहुंच गए। इस बार भीम ने दूसरा बाल फेंका। दूसरा बाल फेंकते हुए पुनः असंख्य शिवलिंग प्रकट हो गए। ऋषि फिर पूजा में लग गए। अब भीम को समझ आ गया था कि हनुमान जी के बाल साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त थे। जब तीसरी बार ऋषि लगभग उन्हें पकड़ ही चुके थे, तब भीम ने अंतिम बाल का प्रयोग किया। इस बार भी मार्ग पर अनगिनत शिवलिंगों से भर गया।
ऋषि फिर रुक गए और भीम हस्तिनापुर के द्वार तक पहुंचने में सफल हो गए। लेकिन भाग्य का खेल अभी बाकी था। जैसे ही भीम नगर के द्वार में प्रवेश करने वाले थे, ऋषि पुरुष मृगा ने अंतिम छलांग लगाकर उन्हें पकड़ लिया। भीम का पूरा शरीर नगर के भीतर था, केवल एक पैर बाहर रह गया था। ऋषि ने तुरंत घोषणा कर दी कि शर्त के अनुसार भीम हार चुके हैं और अब वे उन्हें खा जाएंगे। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचे। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्याय का निर्णय धर्मराज को सौंपा गया। युधिष्ठिर ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, ऋषिवर, भीम का केवल एक पैर बाहर है, शेष शरीर नगर के भीतर है, इसलिए यदि आप शर्त का पालन करना चाहते हैं तो केवल वही पैर आपका अधिकार है। धर्मराज के इस निष्पक्ष और अद्भुत न्याय को सुनकर ऋषि पुरुष मृगा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सत्य ही धर्मराज कहलाने योग्य है। इसके बाद उन्होंने भीम को जीवन दान दिया और हस्तिनापुर जाकर राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। महाराज पांडु की आत्मा को शांति मिली और समस्त राज्य में आनंद छा गया। कहा जाता है कि हनुमान जी के वे 3 बाल केवल बाल नहीं थे, बल्कि संकट के समय रक्षा करने वाला दिव्य वरदान थे। यदि उस दिन भीम को वे बाल याद ना आते तो शायद इतिहास की धारा ही बदल जाती। सोचिए, स्वयं महाबली भीम, जिनसे बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, जब संकट में फंस गए तो उनकी रक्षा उनके बल ने नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा ने की है। यही कारण है कि कहा जाता है, जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तब भगवान की कृपा उसका सहारा बनती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।